ऊपर है ट्रेंड अब और F&O का टॉप गेनर, निफ्टी का टॉप गेनर, दोनों एक साथ और अब 8090 पर ट्रेंड 8070 के आसपास। एक चीज़ जो ट्रेंड ने क्लियर कर दी है कि क्यों ये स्टॉक बार बार लोगों को सरप्राइज करता आया है हर्षिता पिछले एक साल से। आई थिंक कल या परसों हमारी बात हो रही थी। हाँ, कल ही हम बात कर रहे थे कि क्या अब यहाँ पर स्कोप है अर्निंग्स को उसी तरीके से ग्रो करने का। लैब ग्रोन डायमंड जो है वो एक बहुत बड़ी स्पेस है। थोड़ी देर मंगलम के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मतलब उस कहने का मतलब ये है कि कंपनी कुछ ना कुछ एवेन्यू ढूंढती रही। हाँ। कुछ ना कुछ एवेन्यू ढूंढती रही। जो ग्रेट कंपनी है ना, दे विल फाइंड अ वे, तो वो होता रहेगा यहाँ पर, उस पर ही बात करेंगे। मीनवाइल निफ्टी अब 25,030 पर, और मुझे तो लग रहा है कि वो 25,200 शायद आज ही ना लगाते निफ्टी, जिस तरीके से निफ्टी मोड में है ना। और अभी तो लास्ट के 1.5 घंटे की शॉर्ट कवरिंग बाकी है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अब आप देखिए अब मार्केट क्या प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा कि अगर ये बाई चांस क्रूड और नीचे आया, और ये जो हैंगसेंग और शंघाई वाला फैक्टर है, हैंगसेंग 9% नीचे है अब, अगर इसका इम्पैक्ट आज रात को यूएस मार्केट में भी दिखा और कल गैप अप हुआ, तो बाकी की शॉर्ट कवरिंग शायद कल हो जाए। खैर, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, हमारे पैनल के पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। रचना जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। इस समय का आपका टॉप ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त का मेरा जो टॉप ट्रेड रहेगा वो नन अदर देन रिलायंस में रहेगा। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे क्लाइंट के पास भी हो सकता है। रिलायंस में जो मोमेंटम इस वक्त दिख रहा है वो मुझे बता रहा है कि ये काउंटर 2840 या 2860 की तरफ जा सकता है। एंड डाउन साइड पे इसमें सपोर्ट जो बन रहा है वो 2780 पे बन रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो रिलायंस के फ्यूचर्स को इन लेवल्स के साथ लॉन्ग करेंगे। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की फिर से बनती हुई। गावा जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। एक बात तो पक्की है, अनुज ये पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं है, लेकिन इनकी जो कमेंट्री होती है वो सुनने लायक होती है। हरियाणा का विन, एक मोदी मैजिक स्टिल ऑन, ये बिग टक अवे था। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है टीवीएस मोटर। ये बाउंस नहीं, ये बाउंस बैक है टीवीएस मोटर। बहुत ही जो सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से यहीं से एक अपू शुरू होना चाहिए। ट्रेड करा है 2731 पर, स्टॉप होगा 2731। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 2800 के नजर आते हैं, और भी हायर जोन कल तक देखने को मिल सकते हैं। ध्यान देना चाहिए ऑन टीवीएस मोटर, बाउंस बैक कैंडिडेट फॉर टुमारो। ओके, टीवीएस मोटर्स आपका बाय ट्रेड 2733 पे। और सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाई पिक रहेगा टोरेंट फार्मा पे। टोरेंट फार्मा फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह है। 3510 पे चल रहा है, इसी लेवल पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3460 का। पहला टारगेट है 3570, दूसरा टारगेट है 3600। एक काफी स्ट्रॉन्ग 20 EMA हर्डल को क्रॉस करते हुए आज सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आज अभी ऑलमोस्ट आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये 3520 लेवल के ऊपर अगर निकालता है तो बहुत स्ट्रांगली टुवर्ड्स 3600 लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आएगा। ओके, जतिन गेडिया के पास चलते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा भी लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा। वो होगा मदरसन सोमी में। मदरसन सोमी में मैंने देखा है कि रिसेंट जो करेक्शन आया था वो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यानी 20 और 40 डे एवरेजेस पे आके एक बुलिश कैंडल बना रहा है। हमें लगता है कि जो इसका ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है, और ये जो रिसेंट करेक्शन आया है वो अपने सपोर्ट पे आके एक फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए मदरसन सुमी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 198 का, टारगेट रहेंगे 209 और 212 के। ओके, मीनवाइल एक बार वो कॉल लेकर आइए जरा 25,200 की। जब मैं और आशीष डिस्कस कर रहे थे 55 रुपये पे मैंने उस कॉल का जिक्र किया था आज तक। अभी वो 67 रुपये पर आ गई है, और मेरे ख्याल से अब वो आपकी इन द मनी होगी। लेकिन खैर एनीवे, वो डे व्यू नहीं है, वो 2 दिन 3 दिन रखने वाली बात है, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है, तो इसकी वजह से। और 25,000 कल का हाई कितना था, एक बार मैं कल का हाई निकालता हूँ, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। मेरे ख्याल से यहीं कहीं पे था 24,697 नहीं 25,100 हाँ 143 25,143 था 25 कल। हाँ, 25,143 था। तो आज अगर आउटसाइड डे बना दिया आपने, मतलब आज का लो ऑब्वियसली कल के लो से काफ़ी नीचे था, अगर आपने अब हाई क्रॉस कर दिया कल का, पॉसिबिलिटी है मार्केट को गिरना होता ना, अब तक गिर जाता। पॉसिबिलिटी है कल का हाई क्रॉस करने की। कल का हाई क्रॉस कर दिया तो वो 25,200 की कॉल मुझे लग रहा है
आज ही आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे देगी। तो उस पर नजरें रखनी होगी। एक अच्छा खासा मोमेंटम क्लियरली इस मार्केट में बनता हुआ। मयूरेश, अच्छा मानस भी बचे हैं और मयूरेश भी बचे हैं। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, अगर खरीदारी करनी है तो एलटीआईएम में खरीदारी करनी चाहिए हर्षिता जी, क्योंकि यहाँ पर एक एलटीआईएम में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक अब स्टॉक अपने पिछले हाईज को टेस्ट कर सकता है, इसलिए 65-75 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे एलटीआईएम में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 60 to 90 का, 6290 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। अगर चाहें तो 6400 का कॉल ऑप्शन जो 195 पे ट्रेड हो रहा है वहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। 159 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, और 270 के टारगेट सेट करने हैं 6400 के कॉल ऑप्शन। ओके, 6400 की कॉल ऑप्शन माइन 97 पे अवेलेबल है। इस स्ट्राइक पर नजर रखिएगा। एलटीआई माइंट्री यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए, कुछ देर में अमित सेठ भी होंगे हमारे साथ, लेकिन मीनवाइल चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट्स में और आज ओवरसोल्ड स्टॉक्स दिग्गजों में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। लगता है आई थिंक लोकल फंड्स का आज काफ़ी इम्पैक्ट है। आप कैसे रीड कर रहे हैं स्विंग को और आपका टॉप कॉल इस वक्त का? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन इन द पैनल। मुझे लगता है आई थिंक जो हरियाणा में एक स्विंग हुआ है, जो मार्केट्स ने दोनों हाथों से लिया है, और ऐसे लग रहा है कि जो अगले स्टेट्स आएंगे वहां पे एक एंथुसियाज्म वापस आ जाएगा in terms of BJP probably coming back, and that has infused the market quite significantly. Having said that, हमारे वॉच लिस्ट पे हिताची एनर्जी है वीरू जी। हमें लगता है आई थिंक अगर ये स्टॉक पुल बैक देता है तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 2-3 क्विक रीजनिंग पॉइंट्स। एक, इनका जो ऑर्डर बुक है लगभग 8600 करोड़ के आसपास है, एंड दे हैव बीन एग्जीक्यूटिंग दिस ऑर्डर बुक वेरी वेरी वेल। ये पता चल रहा है उनके रेवेन्यू ग्रोथ पिछले तिमाही में लगभग 28% बढ़ी थी ईयर ऑन ईयर टू अराउंड 1350 ऑड करोड़, और जो एग्जीक्यूशन रेट है वो पिछले साल यानी 24 Q1 में जो 12.7% था वहां से 13.7% पे आया है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी स्पेस में, रिन्यूएबल्स में, सर्विस ऑर्डर्स में, और तगड़े ऑर्डर्स आने की हम उम्मीद लगा रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी। आई थिंक दिस शुड होल्ड द कंपनी इन गुड स्टैंड। इन्होंने इंटरनल सिस्टम्स और प्रोसेसेस काफी रिव्यू किए हैं, फॉर एग्जांपल लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैना। उसके वजह से आई थिंक जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये स्टेबल रहनी चाहिए, और कहीं ना कहीं विद ऑपरेटिंग लेवरेज किकिंग इन, इबिटा मार्जिन अगले 2 वर्षों में हमारा अनुमान है कि 10% है, डबल डिजिट्स में पहुंच जाने चाहिए, फ्रॉम अराउंड 6.5 to 7% तो कहीं ना कहीं आई थिंक डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, एक्सपेंशन इन मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवरेज, तगड़ी ऑर्डर बुक, एंड ऑलमोस्ट अ डेट फ्री बैलेंस शीट, ये कंपनी को आई थिंक अर्निंग्स के हिसाब से अच्छा खासा सहारा देंगे। ऑन मार्केट्स में इंडिया रेटिंग्स जो EPS RS रेटिंग है बहुत तगड़े। तो हमें लगता है आई थिंक हिताची एनर्जी अगर फुल बाइक देता है तो एक अच्छा होगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।